दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हर परीक्षा और इतिहास प्रेमियों के लिए जरूरी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ए. वैदिक सभ्यता। बी. हड़प्पा सभ्यता। सी. गुप्त सभ्यता। डी. मौर्य सभ्यता। उत्तर हड़प्पा सभ्यता। व्याख्या: सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए. 1921। बी. 1947। सी. 1820। डी. 1900। उत्तर 1921। व्याख्या: 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ए. लखनऊ। बी. दिल्ली। सी. मोहनजोदड़ो। डी. पाटलिपुत्र। उत्तर मोहनजोदड़ो। व्याख्या: मोहनजोदड़ो उस समय का एक प्रमुख नगर था जो अपनी नगर योजना और निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए. बुद्धिमानों का नगर। बी. मृतकों का टीला। सी. जल का नगर। डी. स्वर्ण भूमि। उत्तर मृतकों का टीला। व्याख्या: मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्रश्न 5। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था में सबसे विशेषता क्या थी? ए. महल। बी. जल निकासी प्रणाली। सी. मंदिर। डी. राजमहल। उत्तर जल निकासी प्रणाली। व्याख्या: सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की उन्नत व्यवस्था थी, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं की तुलना में बहुत विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ए. देवनागरी। बी. अवाचनीय प्रतीकात्मक लिपि। सी. संस्कृत। डी. उर्दू। उत्तर अवाचनीय प्रतीकात्मक लिपि। व्याख्या: सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें प्रतीकों का उपयोग किया जाता था, जिसे अभी तक वैज्ञानिकों ने पूरी तरह समझा नहीं है। नृत्य करती युवती की कांस्य मूर्ति कहां से मिली थी? ए. हड़प्पा। बी. मोहनजोदड़ो। सी. कालीबंगन।
डी लोथल। उत्तर मोहनजोदड़ो। व्याख्या नृत्य करती युवती की यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। यह कांस्य की बनी हुई है और उस समय की उत्कृष्ट कलात्मक प्रगति को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सा व्यवसाय करते थे? ए. शिकार, बी. कृषि और व्यापार, सी. केवल पशुपालन, डी. केवल बुनाई। उत्तर कृषि और व्यापार। व्याख्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से खेती-बाड़ी और व्यापार करते थे। वे मेसोपोटामिया जैसे देशों से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा था? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. रावी, डी. सरस्वती। उत्तर रावी। व्याख्या हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित था। इसी स्थान से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। प्रश्न 10। मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे स्थित था? ए. सिंधु, बी. गंगा, सी. यमुना, डी. गोदावरी। उत्तर सिंधु। व्याख्या मोहनजोदड़ो नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, आज के क्विज एपिसोड में आपने जाना कई रोचक सवाल और उनके जवाब। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, इतिहास भी उतना ही जरूरी है जितना आज। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड।